अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो जनाब यहाँ पे बैक टू होम हो चुका है। रात में जो है वो हम लोग आ गए थे वापस घर, और सुबह फिर जो है ना मैंने मॉर्निंग से व्लॉग अपना ये स्टार्ट कर दिया था। आटा वगैरह को जो है नहीं था गूंदा हुआ, तो फिर मैंने सबसे पहले जो है वो आटा गूंद के रखा। यहाँ पे आलू भी जो है वो भी बॉईल होने के लिए रख दिए हैं मैंने, ताकि अगर कोई ऑर्डर मतलब आ जाता है आलू पराठे का या आलू टिक्की का, तो चलो आलू जो है वो बॉयल हों। बर्तन जो है वो पीछे से हस्बैंड जो है वो कुकिंग करते रहे हैं, तो फिर काफ़ी सारे इकट्ठे हो गए थे, जो कि सुबह उठते ही सबसे पहले जो है वो मैंने बर्तन ही वॉश किए थे। और यहाँ पे तवा वगैरह जो है वो निकल आया है बाहर, क्योंकि मुझे बनाना है अभी नाश्ता। तो आलू जो है यहाँ पे हो गए थे बॉयल, तो आलू को करेंगे साइड में। और बच्चों को जो है वो मैंने नाश्ता दे दिया था। बच्चों ने आज जो है ना वो चाय के साथ जो है उनका दिल कर रहा था बंद खाने को, तो फिर चारों बच्चों के लिए जो है वो हस्बैंड ले आए थे बंद। तो उन लोगों ने फिर चाय के साथ जो है ना वो बंद खाए, और वो जो है अकेडमी के लिए रेडी हो गए थे। आज उन्होंने स्कूल नहीं था जाना, उनकी टीचर ने जो है ना उन्हें बोला था कि आज आप स्कूल से ऑफ लो और आपने सीधा जो है ना वो मेरे पास आना है एकेडमी। और उसके बाद जो है ना वो फिर मैंने थोड़ी बहुत जो है वो चीज़ें मंगवाई रेस्टोरेंट के लिए। जैसे कि आपको पता है कि अब मौसम जो है वो हो गया है चेंज, और मूलियाँ गाजरें सारा कुछ मतलब बड़ा फ्रेश आ रहा है। तो फिर हस्बैंड जो है वो मूली ले आए थे कि चलो आगे जो है ना अब रेस्टोरेंट पे ऑन करने हैं मूली वाले पराठे भी साथ। तो उसके लिए जो है ना वो कुछ चीज़ें पालक वगैरह धनिया चिकन मैंने छोटी मोटी मतलब कि जो नहीं थी चीज़ें मेरे पास वो मैंने मंगवा ली थी। उसके बाद जनाब बच्चे जो है ना वो रेडी होके बैठ गए थे, और अच्छा जी, तो ऑर्डर जो है ना वो मैंने बना के दे दिया है। और यहाँ पे जनाब बस हस्बैंड के लिए जो है ना वो मैं बना रही थी नाश्ता। और चूँकि 4-5 दिन से जो है ना वो घर पे मैं नहीं थी, तो फिर आज जो है वो थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह का भी काम था मेरा करने वाला। और साथ में मैंने फ्रिज को भी थोड़ा सा डीप क्लीन करना था। तो बस अभी जो है ना वो मैं हस्बैंड को और बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा के तो इनको भेजूँगी। उसके बाद देखूँगी कि मैंने क्या क्या करना है। और डिवाइस मैंने ऑन कर दी हुई है, अब देखें आज कितने ऑर्डर आते हैं। अभी तकरीबन 5 दिन के बाद जो है ना वो रेस्टोरेंट ओपन हुआ है, तो उम्मीद तो नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑर्डर आएंगे, लेकिन फिर भी मैंने जो मतलब कि अपनी प्रिपरेशन है वो तो फिर मैंने सारी करनी ही करनी है। तो बस यहाँ पे जो है ना वो तीनों बड़े बच्चे भी चले गए थे एकेडमी, हस्बैंड जो है वो अपनी शॉप पे चले गए थे, बस मैं और मेरी बेटी हम दोनों जो है ना वो घर पे थी। तो ब्रेड पड़ी हुई थी, ये स्लाइस थे, तो मैंने फिर साथ में अंडा बना लिया। और जो हस्बैंड के लिए जस्ट एग वाइट मैंने बनाया था ना, तो उसकी योक जो है वो भी मैंने इसी के साथ जो है वो फिर फ्राई कर ली। और हम दोनों जो है ना यहाँ पे बैठ के करेंगे नाश्ता। और नाश्ता भी मैंने करना स्टार्ट किया था, तो साथ ही फिर मुझे जो है ना वो पहला ऑर्डर आ गया था, और वो भी मैं आगे चल के ना आपको दिखाती हूँ। हाँ, कोई ज़्यादा बड़ा ऑर्डर नहीं था, जस्ट एक ही आइटम थी। तो और वो आइटम जो है ना वो थी जो मैंने पराठा लगाया हुआ है, पराठा विद 2 शामी कबाब, उसका मुझे ऑर्डर आया था। तो बस फिर मैंने नाश्ता अपना वहीं पे छोड़ा और आके फटाफट से जो है ना ये पराठा जो है उसको बनाना शुरू किया। शामी कबाब साथ जो है वो मैंने फ्राई कर लिए थे। और मैंने जिस दिन जाना था अम्मी की तरफ उसी दिन जो है ना वो मैंने फ़्रेश शामी कबाब बनाए थे, तो बना के मैं फ्रीज़ कर गई थी। तो ये बड़ी आसानी हो गई कि अब जो है ना वो इनकी टेंशन नहीं होती, ये मेरे फिर ऑल टाइम जो है ना वो ऑन रहते हैं। तो बस जी यहाँ पे अब ऑर्डर जो है वो अपना करेंगे कंप्लीट, और उसके बाद अपना नाश्ता करेंगे कंप्लीट, और फिर कोई और काम करेंगे। अच्छा जी, तो ऑर्डर जो है ना मैंने दे दिया था, और बेटी जो है वो भी गई हुई थी देने। तो बस मैं जो है ना वापस आ गई, और मेरी चाय भी जो है ना वो ठंडी हो गई थी। तो बस मैंने फिर जैसे कैसे फटाफट से मैंने कहा अब ख़त्म करूँ, क्योंकि काम जो है ना वो काफ़ी करने वाले पड़े हुए थे।
तो बस नाश्ता जो है ना किया फ़िनिश और फिर मैं आ गई किचन में। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना वो मैंने बस सालन आज बनाया है, क्योंकि आज 5 दिन के बाद रेस्टोरेंट ओपन किया है, तो फिर मुझे लगता नहीं कि इतने ज़्यादा को ऑर्डर आएंगे, तो फिर मैंने उसी हिसाब से जो है ना वो हंडिया बहुत ज़्यादा नहीं बनाई, इतनी बनाई है कि अगर ऑर्डर आ जाए तो चलो ऑर्डर में निकल जाए, और ना भी ऑर्डर आए तो चलो हम लोग खुद जो है वो घर में खा लेंगे। बाकी ये धनिया और पालक वगैरह ये भी मैं साथ साथ जो है वो साफ़ कर रही थी, मतलब कि जितना मुझसे काम जो है ना वो समेटने हो रहा था, मैं सारा जो है ना वो साथ साथ कोशिश कर रही थी कि हंडिया भी बनती जाए और साथ साथ मेरे बाकी भी काम जो है ना वो होते जाएं। बाकी ये प्याज आलू वगैरह इनको भी मैंने वॉश करके टोकरी में रखा, और फ्रिज की भी ये साइड वाले जो है ना ये ज़्यादा ज़रा ख़राब हुए हुए थे, गंदे हुए हुए थे, तो इन सब को मैंने वॉश किया। ये आलू जो है ना वो इस तरह मैं बॉईल करके तो अपनी फ्रिज में रख लेती हूँ, और ज़्यादा नहीं करती, थोड़े थोड़े ही करती हूँ। और ब्रेड बर्गर जो है वो भी 2 ही रह गए थे, और शाम में ये भी हस्बैंड ले आएंगे, उन्हें बोल दिया था मैंने। और बाकी मतलब कि फ्रिज सारी जो है ना वो थोड़ी बहुत मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दी थी। और यहाँ पे चिकन ग्रेवी का ही सालन मैं आज बना रही हूँ, तो बस उसका जो है वो मैं भून रही हूँ, साथ साथ बर्तन भी वॉश कर रही थी। तो इस तरह जो है ना वो सारा काम जो है वो मैं अपना मैनेज कर रही थी। अभी बाकी घर की जो है ना वो क्लीनिंग की तरफ नहीं थी मैं गई, और मैंने कहा एक दफ़ा किचन का मैं टोटल सारा काम ख़त्म कर लूँ ना, तो फिर मुझे थोड़ा सा ज़हनी सुकून हो जाता है कि अगर मुझे एकदम से कोई ऑर्डर आ जाता है ना, तो किचन मेरा नीट क्लीन होता है, तो फिर मैं फटाफट से जो है ना वो अपना कर लेती हूँ। बाकी जी यहाँ पे जो बैग था उसको भी मैंने अनपैक कर दिया। कपड़े वगैरह जो है वो सारे अम्मी ने मुझे धो धा के दिए थे कि घर जाके जो है ना इसको वॉशिंग ना लगानी पड़े, तो बस वही मैं सारे जो है ना वो अलहदा करूँगी घर वाले। और बच्चों के चूँकि यूनिफ़ॉर्म भी थे साथ, तो उन सबको भी मैं अलहदा करके रखूँगी, ताकि यूनिफ़ॉर्म फिर नेक्स्ट डे जो है वो हम लोग वो बच्चों के मैं प्रेस करके रख दूँ, और वो फिर नेक्स्ट डे पहन के जा सकें। तो ये सारी बस छोटे छोटे काम जो है ना ये करते कराते सारा दिन जो है वो मेरा गुज़र गया। और फिर मुझे और कोई भी ऑर्डर नहीं था आया, जस्ट एक ही ऑर्डर था जो कि मैंने आपको दिखाया। बाकी पूरा दिन जो है ना वो बस मेरे ये छोटे छोटे कामों में गुज़र गया। देखने में लगता नहीं कि इतना मतलब कि टाइम लगता होगा, लेकिन जब आप ये छोटे छोटे काम भी करने बैठते हो ना, तो अच्छा खासा आपका टाइम लग जाता। मुझे तकरीबन जो है ना वो असर का टाइम हो गया था ये सारे अपने मतलब के काम वगैरह समेटते हुए। तो बाकी ये है कि जो है वो सारी चीज़ें जो है वो सेट हो गई थी। अब रूटीन के काम ही जो है ना वो कल से स्टार्ट होंगे, कोई ज़्यादा जो है ना वो लंबा चौड़ा खलारा नहीं होगा। बाकी कपड़े वगैरह जो है ना वो मैंने फिर समेट दिए थे, तो फिर कपड़ों का ही ज़्यादा होता है, और तो कोई भी नहीं इतना ज़्यादा काम होता। और ये देखें जी जनाब, मेरी ना रेज़न हो गई थी ख़त्म। तो मैं घर जाने से पहले, जिस दिन मैंने जाना था घर, उसी दिन मैंने जो है ना वो रेज़न ऑर्डर कर दी थी, और फिर जिस दिन मैंने घर आना था उसी दिन ये हम लोगों को रिसीव हो गई थी। हस्बैंड को जो है ना वो रिसीव हो गई थी शॉप पे, तो वो फिर ले के आए थे। तो मैंने फिर ये बाकी भी सारा जो है ना वो रेज़न का सामान निकाल लिया था, क्योंकि मैंने जो अल्फ़ाबेट बनाए थे ना उनकी लास्ट लेयरिंग करनी थी। उसके बाद जनाब यहाँ पे रात का टाइम है, हस्बैंड आ गए थे घर, उनको दिया मैंने खाना, और बस उसके बाद फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। होप्स हो गया आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। ऑर्डर जो है वो एक ही आया था, मैंने जो आपको दिखा दिया। इंशाल्लाह कल की अब रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी, कल कितने ऑर्डर आए और किस किस चीज़ के। तो बने रहिएगा मेरे साथ, और थैंक यू सो मच आप सबका इतना सपोर्ट करने का, मेरी वीडियोज़ को पसंद करने का। तो मिलूँगी इंशाल्लाह कल एक और नई वीडियो में। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।